हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी त्रिकोणमितीय फलन। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। यहाँ पे कुछ हमने आइडेंटिटीज की थी बच्चों। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ टू एंगल्स। तो यहाँ पे देखिए, दो एंगल अगर होंगे आपके पास ए एंड बी, एंगल ए एंड बी, तो उसको हम जैसे साइन ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्मूले से बताया गया है। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इस तरह से आपके पास ये चार आइडेंटिटीज हैं जिसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम अभी। नोट कीजिए, इसको एक बार रिवाइज कीजिए ताकि क्वेश्चंस में आप इजीली इसको यूज कर पाए। तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। अब बच्चों, आपने इसमें दिक्कत इसलिए आ सकती है डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड करने में। आपने जो वैल्यूज सीखी हैं वो 0 डिग्री पे, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री पे वैल्यू सीखी हैं, 75 डिग्री पे नहीं। तो इसको आप नोट कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले साइन 75 डिग्री जो है, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। कितना होता है 45 प्लस 30? 75 होता है ना। तो अब अगर मुझे पता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो बात बन जाएगी। इसको ए मान लीजिए, ये एंगल बी हो गया। तो क्या हो जाता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट्स इट। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यू, इस फॉर्मूले को पुट कीजिए। तो साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, यही तो होगा। अब देखिए, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 पे 1/√2 होता है ये। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो साइन 60 डिग्री की होगी, यानी √3/2 प्लस कॉस 45 फिर से 1/√2 एंड साइन 30 की 1/2। ठीक है, क्या आ गया ये, √3/2√2 प्लस 1/2√2। यहां से एलसीएम ले लेंगे नीचे, 2√2 एलसीएम आ गया, तो ये कितना बच गया, √3 प्लस 1। दैट इज योर आंसर। ठीक है, इसका आंसर है ये वैल्यू है साइन 75 डिग्री की। नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। अब प्रूव करना होगा आपको 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7π/6 cos स्क्वायर π/3, और ये आपका 3/2 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल हम लेके आएंगे। ठीक है, तो प्रूव हो जाएगा। नोट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लेंगे। क्या है, 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7π/6 इंटू है cos स्क्वायर π/3। तो सबसे पहले ये समझिए कि पाई की वैल्यू अगर 180 डिग्री है, तो π/3 क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, एंड π/6 क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 2
साइन पाई बाय 6 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस, देखिए जो कोसेक स्क्वायर क्या है, ये कोसेक स्क्वायर, इसको मैं 6 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 लिख सकता हूं, ब्रेक कर दिया मैंने 7 पाई बाय 6 को, 6 पाई बाय 6 प्लस 1 पाई बाय 6 हो गया 7 पाई बाय 6, एज इट इज आ गई। cos पाई बाय 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी cos पाई बाय 3 की वैल्यू cos 60, एंड cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 2 इंटू 1/4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर, और ये पाई प्लस पाई बाय 6, और ये 1/4 आ गया। आगे करते हैं, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा 1/2 प्लस, अब देखिए कॉस स्क्वायर पाई प्लस पाई बाय 6 है, पाई मतलब 180 है ना, तो 180 प्लस थीटा अगर होगा, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, कोण और tan पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, और 180 जहां पे होता फंक्शन चेंज नहीं होता, तो इसको क्या लिख देंगे हम कोसेक स्क्वायर पाई बाय 6, लेकिन ये माइनस होगा, क्यों, क्योंकि बच्चों जो थर्ड क्वाड्रेंट है कोसेक माइनस में नेगेटिव में आएगा, है ना, कोट और tan के अलावा सब फंक्शन माइनस में होंगे, इंटू 1/4 आ गया। अब देखिए ये आ गया 1/2 माइनस इंटू 1/4। अब देखिए आपको ये पता लगाना है कि जो कोसेक पाई बाय 6 है, यानी कोसेक 30 है, उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये पता लग गया तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है या फिर साइन 30 डिग्री होती है, वो 1 बाय कोसेक होता है, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि कोसेक 30 इज इक्वल टू 1 बाय साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जानी चाहिए, है कि नहीं, तो इसको इससे कैंसिल आउट हम कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू रखिए, तो ठीक है, यहां पे हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये आपका कितना है माइनस कोसेक स्क्वायर पाई बाय 6, कोसेक 30 मतलब इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी, तो ये 2 वैल्यू रख दी, स्क्वायर तो रहेगा ही यहाँ पे, और ये माइनस भी रहेगा, है ना, तो उसके बाद अगर मेरे पास ये वैल्यू आ गई है, तो अब क्या करना है 1/2 एज इट इज, और ये -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/4, ये है ऑलरेडी, तो 1/2 प्लस 4/4, या फिर यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो सीधा, इससे ये तो 1 रह गया, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2/2 दैट इज 3/2, और यही तो है राइट हैंड साइड, तो खाली आपको वैल्यू रखनी थी, है ना, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन नोट कीजिए अब, प्रूव करना है ये भी, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 इज इक्वल टू 6। बहुत सिंपल है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे क्या है, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस
कोसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6। अब पाई बाय 6 होता है 30, ठीक है। पाई बाय 6 30 डिग्री होता है, यानी आप ये भी लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, इसको मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया एंगल को, प्लस कोसेक 5 पाई बाय 6 कितना, इसको क्या लिख सकते हैं हम ब्रेक करके, 6 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6, तो 5 पाई बाय 6 रहेगा ये, 3 tan स्क्वायर 30, ठीक है। तो कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है ना। √3 इसका स्क्वायर हम लिख देंगे। कोसेक देखिए 6 से 6 कट गया तो ये क्या आ गया, पाई माइनस पाई बाय 6, और पाई माइनस पाई बाय 6 यानी पाई माइनस 180 माइनस पाई बाय 6, 180 माइनस 30 डिग्री, ये कर सकते हैं। तो 180 माइनस 30 कितना आ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और 180 पे तो आपके फंक्शन चेंज भी नहीं होता है ना, तो इसीलिए ये आ जाएगा कोसेक पाई बाय 6, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, और ये हो जाएगा 3 इंटू 1/√3, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 आ गया, प्लस कोसेक 30 डिग्री प्लस 3 इंटू 1/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ये तो 3 है, और ये कोसेक 30 की वैल्यू 2 होगी, प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये 3 2 5 और 1 6 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो हमें प्रूव करना था, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और लिखेंगे अब, ये भी प्रूव करना है आपको। प्रूव दैट 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3, ठीक है, और ये 10 के इक्वल आपका आना चाहिए, ठीक है। कैसे कर सकते हैं हम इसको, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे सबसे पहले, तो 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3। चलिए अब डायरेक्ट इनकी वैल्यूज लिखना शुरू करेंगे, जिसकी लिख सकते हैं हम 2 साइन, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा बच्चों ध्यान से देखना, 4 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, ये आ जाना चाहिए 3 पाई बाय 4, है कि नहीं। उसके बाद प्लस, अब मुझे बताइए कि cos स्क्वायर पाई बाय 4 मतलब 45, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 2 इंटू 1/√2 इसका स्क्वायर हम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका sec की वैल्यू, तो मुझे बताइए कि sec 30 की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 3 मतलब 30, तो सबसे पहले sec 30 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। sec किसके बराबर होता है, 1/cos 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, ये 60 आएगा है ना यहाँ पे, इसकी वैल्यू, क्योंकि पाई बाय 3 60 डिग्री होता है, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू जो होती है यानी 1/2, तो ये 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी sin 60 की, आ गई कि नहीं आ गई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व कर लीजिए, 2 ये आ जाएगा आपका साइन पाई माइनस पाई बाय 4, कौन से क्वाड्रेंट में गया ये गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई बाय 4 और इसका स्क्वायर हम लिख देंगे, प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 4
आगे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 2। अब साइन पाई बाय 4 यानी साइन 45 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस ये कट गया आपस में, ये 1 आ गया प्लस 8, कितना आ जाएगा ये 2 इंटू 1/2 प्लस 9, ये फिर से कट गया इज इक्वल टू 10, ये आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, यही तो प्रूव करना था हमें, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लें। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।